हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास यूनाइटेड। हम पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए प्रश्नावली 9B को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे 12 का एक क्वेश्चन। 12 का एक क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि किसी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने वाली रेखाएं एक वर्ग बनाती है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। दिया हुआ है कि वर्ग ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदुओं EFGH है कि मध्य बिंदु EFGH है। तो सिद्ध करना है कि वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने वाली रेखाएं एक वर्ग बनाती है। तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु EFGH है, तो सिद्ध करना है कि EFGH एक वर्ग है। तो रचना कर लेते हैं। विकर्ण AC और BD को मिलाया, AC और BD को मिला देंगे। हमको सिद्ध करना है कि EFGH एक वर्ग है। वर्ग कहते किसको है? तो वर्ग उस समचतुर्भुज को कहते हैं। वर्ग जो है उस समचतुर्भुज को वर्ग कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो। तो इसके लिए हमको सिद्ध करना पड़ेगा पहले कि EFGH एक समचतुर्भुज है और इसका प्रत्येक कोण समकोण है। यदि सिद्ध कर देंगे कि EFGH एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का मतलब हुआ कि चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हैं, तो समचतुर्भुज हो जाएगा। और एक और चीज़ सिद्ध करना पड़ेगा कि प्रत्येक कोण समकोण है, तब जाके ये सिद्ध हो पाएगा कि EFGH एक वर्ग है। तो इसके लिए उत्पत्ति में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण जो होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर तथा परस्पर लंब होते हैं। ये हम लोग क्लास 8 में ही पढ़े थे। क्लास 8 में प्रायोगिक सत्यापन माप के आधार पर जो है सिद्ध किया गया था। क्लास 8 में प्रमेय के आधार पर था कि वर्ग के विकर्ण बराबर तथा परस्पर लंब होते हैं। ये हम लोग जानते हैं। और क्लास 9 में जो दिया है, एक मुख्य ज्यामितीय परिणाम में दिया हुआ है कि वर्ग के विकर्ण जो है बराबर तथा परस्पर लंब होते हैं। तो इस तरह से ये हो गया कि वर्ग के विकर्ण बराबर तथा परस्पर लंब होते हैं। तो वर्ग ABCD में देखेंगे, ठीक है। वर्ग ABCD में जिससे लिखेंगे वर्ग ABCD में क्या होते हैं? वर्ग के विकर्ण बराबर तथा परस्पर लंब होते हैं। लंब का मतलब हुआ कि ये AC और BD जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, या अर्थात कोण AOB जो होगा यह 90 डिग्री होगा, यह 90 डिग्री होगा। सभी कोण जो है 90 डिग्री के बराबर होंगे। परस्पर लंब का मतलब यही हुआ। तो वर्ग ABCD में हो जाएगा कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा? कोण AOB बराबर 90 डिग्री होगा। कोण AOB बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसका हम उपयोग करेंगे बाद में। इसको समीकरण 1 दे देते हैं नाम। और परस्पर बराबर भी होते हैं, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? BD। AC बराबर हो जाएगा BD हो जाएगा। AC बराबर BD हो जाएगा। इसका समीकरण 2 नाम देते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABD में मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करेंगे। त्रिभुज ABD में E और F जो है क्रमशः AD और AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। लिखेंगे E और F जो है, E और F बिंदु E और F जो है क्रमशः E किसका मध्य बिंदु है? AD का। AD और AB का मध्य बिंदु है। AD और AB का मध्य बिंदु है। AD और AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय में क्या है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा
त्रिभुज ए बी डी में ई और एफ जो है दो भुजाओं का मध्य बिंदु है, दो भुजाओं का मध्य बिंदु ई और एफ है, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ई एफ जो होगा तीसरी भुजा बी डी के समांतर और उसका आधा होगा मध्य बिंदु परमय से। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए मध्य बिंदु परमय से, लिए मध्य बिंदु परमय से, मध्य बिंदु परमय से क्या हो जाएगा, ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ बराबर 1/2 बी डी। त्रिभुज ए बी डी में ई एफ बराबर हो जाएगा, ई एफ बराबर हो जाएगा 1/2 बी डी। इसको समीकरण थर्ड नाम दे देते हैं। लिखेंगे इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में हो गया। अब त्रिभुज बी सी डी में देखिए, तो त्रिभुज बी सी डी में बी सी और सी डी का मध्य बिंदु जी और एच है, तो मध्य बिंदु परमय से क्या हो जाएगा, जी एच बराबर 1/2 बी डी हो जाएगा और जी एच समांतर हो जाएगा बी डी के। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में एक बार देख लीजिए, त्रिभुज बी सी डी, इसके बाद लिख देंगे जी एच बराबर क्या हो जाएगा 1/2 बी डी, जी एच बराबर हो जाएगा 1/2 बी डी। ये आपका मान लेते हैं समीकरण 4 हो गया। फिर लिखेंगे इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार अब त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी और बी सी का मध्य बिंदु एफ और जी है, तो मध्य बिंदु परमय से हो जाएगा एफ जी बराबर 1/2 ए सी। ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है मध्य बिंदु परमय से तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तो इसी प्रकार लिख देंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में आपका क्या हो गया, एफ जी बराबर हो गया, देख लीजिए ए बी सी में एफ जी बराबर हो जाएगा 1/2 ए सी, एफ जी बराबर 1/2 ए सी, 1/2 ए सी आपका हो गया 5 नंबर समीकरण। फिर लिखेंगे इसी प्रकार को शॉर्टकट में लिख सकते हैं सिमिलरली, इस ऐसे साइन देकर। ठीक है, तो सिमिलरली हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा बचा, ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में ए डी और सी डी का मध्य बिंदु ई और एच है, तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है, तो ई एच बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ए सी। त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में ई एच बराबर हो जाएगा, ई एच बराबर हो जाएगा 1/2 ए सी। ये आपका हो जाएगा 6 नंबर समीकरण। तो इतना हो गया। अब लिखेंगे, देखिए समीकरण सेकंड में था कि ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो इस आधार पर ए सी बराबर बी डी हो गया। इसके बाद ई एफ बराबर जो है 1/2 बी डी है, ई एफ बराबर 1/2 बी डी, और जी एच बराबर 1/2 बी डी हो गया, और ई एफ जी बराबर 1/2 ए सी हो गया, और ई एच बराबर 1/2 ए सी हो गया, और ए सी और बी डी बराबर हैं। तो इस प्रकार जो है ये चारों ई एफ, एफ जी और जी एच, ई एच जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए लिखेंगे समीकरण, समीकरण कहाँ से शुरू करेंगे, सेकंड से, समीकरण सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। ठीक है, समीकरण सेकंड, थर्ड, 4, 5 और 6 से क्या हो जाएगा, ये सभी बराबर हो जाएंगे। ई एफ बराबर जी एच लिखेंगे, ई एफ बराबर हो जाएगा जी एच, ई एफ बराबर जी एच बराबर हो जाएगा एफ जी, बराबर हो जाएगा एफ जी, बराबर हो जाएगा ई एच, बराबर हो जाएगा ई एच। ठीक है, क्योंकि ए सी बराबर बी डी है और ये सब बराबर है, हाफ बी डी और हाफ ए सी के बराबर है, और ए सी बराबर बी डी है, तो इस प्रकार ये चारों भुजा जो हो जाएगा ई एफ जी एच, एफ जी ई एच सब बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार लिख देंगे। इसलिए लिखेंगे चतुर्भुज, चूँकि चतुर्भुज ई एफ जी एच में, ई एफ जी एच में, ई एफ जी एच में ई एफ बराबर है, ई एफ बराबर है जी एच के, और जी एच बराबर एफ जी है बराबर ई एच, चारों भुजा आपस में बराबर हैं। देख लीजिए, ई एफ बराबर है जी एच के, जी एच बराबर एफ जी, और एफ जी बराबर ई एच, तो चारों भुजा आपस में बराबर हो गया। तो इसलिए लिख देंगे कि ई एफ जी एच समचतुर्भुज हुआ, ई एफ जी एच एक समचतुर्भुज हो गया, एक समचतुर्भुज हो गया,
एक समचतुर्भुज होगा। तो एक पॉइंट हम लोग सिद्ध कर दिए कि एफ जी एच एक समचतुर्भुज होगा। और वर्ग हमको सिद्ध करना है, तो वर्ग के किसको कहते हैं? उस समचतुर्भुज को वर्ग कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो। तो समचतुर्भुज हम लोग सिद्ध कर दिए। अब सिद्ध करना है कि ये प्रत्येक कोण ई एफ जी और ये सभी कोण जो हैं, ये सभी कोण समकोण है, यही सिद्ध करना है। तो इसके लिए फिर से हम लोग जो है मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करेंगे। फिर से लिखेंगे, या अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। फिर चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ई और एफ जो है ए डी और ए बी का मध्य बिंदु है। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी में मध्य बिंदु प्रमेय से लिख देंगे ई और एफ जो है, ई और एफ क्रमशः, फिर से दोबारा लिख देंगे क्रमशः ए डी और ए बी का मध्य बिंदु है, ए डी और ए बी का मध्य बिंदु है। तो इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है, त्रिभुज के दो भुजाओं ए बी डी में मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ई एफ जो है तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तो आधा वाला तो उपयोग कर लिए हैं, अब समांतर का उपयोग करेंगे। तो ई एफ समांतर है बी डी का, ई एफ समांतर हो जाएगा बी डी का। ठीक है, ई एफ समांतर हो जाएगा बी डी का। अब देखिए, अब चतुर्भुज जो है इसको मान लेते हैं पॉइंट एल, इस पॉइंट को मान लेते हैं एल, ठीक है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं एम। तो अब चतुर्भुज एफ एल ओ एम जो है, एफ एल ओ एम को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज एफ एल ओ एम में ई एफ समांतर हो गया बी डी के, और चूंकि एफ एम ई क्या है, एक ही रेखा पर है, संरेख है, उसी प्रकार बी एल डी भी क्या है, एक ही रेखा पर है। तो और ई एफ समांतर है बी डी के, इसलिए एफ एम समांतर हो जाएगा एल ओ के। ठीक है, एल ओ के समांतर हो जाएगा। तो ई एफ समांतर है बी डी के, इसलिए एफ एम जो है, एफ एम समांतर हो जाएगा एल ओ के, एफ एम समांतर हो जाएगा एल ओ के। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि एफ एम ई, यहाँ पर देख लीजिए, चूँकि एफ एम ई और बी एल डी एक ही रेखा पर है क्रमशः, चूँकि एफ एम ई तथा बी एल डी दोनों जो है अलग अलग हैं, अलग अलग एक ही रेखा पर है या संरेख हैं। संरेख लिख देंगे शॉर्टकट में, संरेख एक ही रेखा पर है। चूँकि एफ एम ई और बी एल डी दोनों अलग अलग संरेख हैं या एक ही रेखा पर हैं। तो इस प्रकार एफ एम समांतर हो गया एल ओ के। उसी प्रकार लिख देंगे, उसी प्रकार जो है, उसी प्रकार, अब देख लीजिए, उसी प्रकार यहाँ पर एफ एम समांतर हो गया एल ओ के समांतर हो गया। उसी प्रकार अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में एफ जी जो है समांतर है ए सी के, एफ जी समांतर है ए सी के, और एफ एल जी और ए एम सी क्या है, एक ही रेखा पर है। उसी प्रकार एफ एल समांतर हो जाएगा ओ एम के। ठीक है, एफ एल समांतर हो जाएगा एम ओ के। तो यहाँ पर लिख देंगे उसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में मध्य बिंदु प्रमेय से एफ जी जो है, एफ जी समांतर है ए सी के, एफ जी समांतर हो जाएगा ए सी के मध्य बिंदु से। ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एफ जी समांतर हो गया ए सी के, तो फिर हो जाएगा एफ एल समांतर हो जाएगा एम ओ के। इसलिए
एफ एल जो है, एफ एल समांतर हो जाएगा एम ओ के। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि एफ एल जी और ए एम सी दोनों जो हैं, दोनों अलग अलग एक ही रेखा पर हैं, एक ही रेखा पर हैं या संरेख हैं। तो एफ एल समांतर हो गया एम ओ के। तो इस लिखेंगे, अब लिखेंगे अब चतुर्भुज जो है एफ एल ओ एम में, कौन सा चतुर्भुज कंसीडर करेंगे? चतुर्भुज एफ एल ओ एम में, चतुर्भुज एफ एल ओ एम में, चतुर्भुज एफ एल ओ एम में, यहाँ पर देखिए एफ एम समांतर हो गया एल ओ के, एफ एम समांतर हो गया एल ओ के, और एफ एल जो है, एफ एल समांतर हो गया एम ओ के। तो ये चतुर्भुज एफ एल एम ओ का सम्मुख भुजाएं जो हैं, चतुर्भुज एफ एल एम ओ का, यहाँ देख लीजिए, एफ एल एम ओ का जो है एफ एल ओ एम, ठीक है, चतुर्भुज एफ एल ओ एम में एफ एम जो है, एफ एम समांतर हो गया एल ओ के, और एफ एल जो है समांतर हो गया एम ओ के। यानी कि चतुर्भुज एफ एल ओ के सम्मुख भुजाएं जो है, सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई। तो समांतर चतुर्भुज कहते किसको हैं? जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, ठीक है। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए चतुर्भुज एफ एल ओ एम जो है, एफ एल ओ एम एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब चूंकि एफ एल ओ एम एक समांतर चतुर्भुज हो गया, तो इस समांतर चतुर्भुज के प्रमेय नंबर 20 में पढ़े थे हम लोग कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। प्रमेय नंबर 20 में पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए चतुर्भुज एफ एल ओ एम में है, चतुर्भुज एफ एल ओ एम में जो है, एफ एल ओ एम में कोण ए ओ बी बराबर है कितना? 90 डिग्री है। कोण ए ओ बी 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है। और तो प्रमेय नंबर 20 के अनुसार समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने का कोण जो है एम एफ एल जो होगा, ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लिख देंगे कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण, इस कोण को क्या लिख दें? कोण ए ओ बी, यह 90 डिग्री हो गया, तो कोण आपका हो जाएगा ये एम एफ एल, ठीक है, एम एफ एल बराबर हो जाएगा कोण एम एफ एल, कोण एम एफ एल बराबर है 90 डिग्री। चूँकि कोण ए ओ बी बराबर है 90 डिग्री, कोण ए ओ बी बराबर है 90 डिग्री। समीकरण आपका ये फर्स्ट से आपका हो गया, समीकरण फर्स्ट से कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। समीकरण फर्स्ट में ही हम लिख दिए थे कि वर्ग के विकर्ण जो है बराबर तथा परस्पर लंब होते हैं। तो लंब होते हैं, इसका मतलब हुआ कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, और कोण ए ओ बी जो है इसको लिख सकते हैं कोण एम ओ एल, कोण एम ओ एल। तो कोण ए ओ बी को लिख सकते हैं कोण एम ओ एल बराबर हो गया कोण एम एफ एल, कोण एम एफ एल बराबर हो गया आपका ये 90 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार हम लोग सिद्ध कर दिए कि कोण एम एफ एल जो है ये 90 डिग्री है। उसी प्रकार जो है सभी कोण हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि ये भी कोण 90 डिग्री है, और ये भी कोण 90 डिग्री है, और ये भी कोण 90 डिग्री है। तो लिख देंगे कि इसी प्रकार जो है, लिख देंगे इसी प्रकार कोण जो है कोण एल जी एच बराबर कोण जी एच ई बराबर कोण जी एच ई बराबर कोण एच ई एफ बराबर कोण एच ई एफ
बराबर कोण MFL बराबर कोण MFL बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है कोण ये आपका लिख दिए LGH, या इसको लिख सकते हैं कोण FGH बराबर कोण हो जाएगा GHE, यह कोण बराबर कोण HEF बराबर हो गया 90 डिग्री। तो ये सभी कोण यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार जो है, इस प्रकार अब लिखेंगे चूँकि चतुर्भुज EFGH चतुर्भुज EFGH के हम लोग सिद्ध कर दिए कि चारों भुजाएं जो है, चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण जो है, प्रत्येक कोण समकोण है, प्रत्येक कोण समकोण है। ठीक है, इसलिए चतुर्भुज जो है EFGH क्या होगा, एक वर्ग होगा, EFGH एक वर्ग होगा। यही सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार हम लोग जो है इस क्लास में 12 का A नंबर सॉल्व कर लिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। क्योंकि वर्ग के विकर्ण बराबर तथा परस्पर लंब होते हैं, तो इस प्रकार हम लोग सिद्ध कर ये प्राप्त कर लिए कि कोण AB बराबर 90 डिग्री, AC बराबर BD, और फिर मध्य बिंदु परमे के से EFGH जो है बराबर कर लिए चारों भुजाएं। ठीक है, इस प्रकार ये EFGH एक समचतुर्भुज हो गया, इसके बाद जो है फिर से दोबारा मध्य बिंदु का प्रमेय का उपयोग करके EF समांतर BD कर लिए, और चतुर्भुज FLOM में FM समांतर LO कर लिए, और FL समांतर MO। इस प्रकार चतुर्भुज FLOM में जो है एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और चूँकि प्रमेय नंबर 20 से यहाँ पर लिख देंगे कि कोण AOB बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो प्रमेय नंबर 20 से समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कोष्ठ में समांतर चतुर्भुज के ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार दोनों कोण जो हो गया 90 डिग्री हो गया, और इसी प्रकार बाकी कोण को भी हम लोग 90 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा चारों कोण 90 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार अब चतुर्भुज EFGH में चारों भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण हो गया, तो इसलिए ये चतुर्भुज EFGH क्या होगा, एक वर्ग होगा। अब अगले क्लास में 12 का B पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।